ओम शांति। क्या हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं? क्या हमारे भविष्य को बदलना हमारे ही हाथों में है? हमारे जीवन में हमारे साथ जो भी होता है, क्या हम उसको बदल सकते हैं या वो पहले से ही हमारे जीवन में लिखा हुआ है कि वो होना ही है? तो आज हम इसी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, हमने इस दुनिया में दो तरह की बातों को सुना है। एक बात है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों द्वारा लिखा जाता है और हम अपने कर्मों अनुसार अपने भाग्य को बना सकते हैं, अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में कर्म ही सब कुछ है। कर्म से ही उनके जीवन का निर्माण होता है, कर्म से ही भाग्य लिखा जाता है। और दूसरी बात है, हमने सुनी है जो इसके बिल्कुल विपरीत है कि भाग्य ही सब कुछ है। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा। भाग्य का लिखा हुआ कभी बदलता नहीं है। अक्सर इन दोनों बातों से हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कर्म और भाग्य के बीच उलझ कर रह जाते हैं। हमें सच पता नहीं चलता कि आखिर सच क्या है, कर्म या भाग्य। तो देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है। यह बात पूरी तरह से सच है, लेकिन यह कैसे सच है, किस आधार पर ये सच है, हम किस आधार पर इसको सच माने, तो आज हम इसी बात को अच्छी तरह से समझेंगे। यदि आज आप किसी काम को कर रहे हैं या मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, तो यह पहले से ही लिखा हुआ था कि आज आप इस दिन इस जगह घूमने जाएंगे। तो देखिए, हर चीज़ पहले से ही तय है, पहले से ही लिखी हुई है कि ये चीज़ हमारे साथ होनी है, इस समय होनी है, इस जगह पर होनी है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय गतिशील है और वो निरंतर चलता रहता है। समय कभी नहीं रुकता। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हो। अब कई लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही तय है कि हमारे साथ ऐसा ही होना है, तो फिर कर्म हम क्यों करें? कर्म करने से क्या फ़ायदा हुआ जब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से ही सब कुछ तय है, तो कर्म करने का क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो आपका भविष्य है, ये लिखा किसने है और किस आधार पर इसको लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, इसको कैसे लिखा जाता है। तो इसको अच्छे से समझो कि ये जो भाग्य लिखा है वो हम स्वयं लिखते हैं। हमारे भाग्य को हमने खुद लिखा है। जो हमारे भाग्य में है वो हमने खुद उसको लिखा है। हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। कोई और हमारे भाग्य को नहीं लिख सकता। हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं, हमारा वैसा ही भाग्य बनता है। अब आप सोचेंगे कि यदि कोई छोटा बच्चा है, उसके भाग्य में कुछ गलत लिखा है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने कैसा कर्म किया है? वो तो अभी छोटा है, उसने तो ऐसा कोई गलत कर्म अभी किया नहीं है कि उसके साथ ऐसा गलत हुआ है। तो इसे अच्छे से समझिए। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, उनसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है, उनसे हमारा भाग्य लिखा जाता है। और जो हम अभी कर्म करते हैं, उनसे हमारे आगे का निर्माण होता है, आगे के भाग्य का निर्माण होता है। वो बच्चा अभी छोटा है, उसके साथ गलत हुआ है, तो ज़रूर उसके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म होगा जिससे उसके साथ ऐसा भी हुआ है। जब कोई आत्मा यहाँ शरीर को छोड़कर जाती है
तो सब कुछ यही छोड़ जाती है, सिवाय अपने कर्मों के। हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ जाते हैं। कहते तो सच ही हैं कि ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। धन दौलत, घर परिवार, गाड़ी बंगले, सब कुछ हमारे साथ नहीं जाता, सब कुछ यही रह जाता है। ना ये शरीर हमारे साथ जाता है, हमारे साथ जाते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, और जिनसे हमारे आगे का जन्म, आगे का भाग्य लिखा जाता है, और उसे हम स्वयं लिखते हैं अपने कर्मों के अनुसार। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा भाग्य लिखा जाता है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, शान शौकत है, सुविधाएं हैं, ये सिर्फ हमारे उपयोग के लिए हैं। ये शरीर भी उपयोग के लिए ही है, कर्म करने के लिए है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती है, बाकी साथ कुछ नहीं जाता है। आत्मा के साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं, कर्मों का खाता जाता है। हमारे पुण्य का खजाना, पुण्य की कमाई ही हमारे साथ जाती है, और उसी द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण भी होता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा, और यदि हमारे कर्म गलत होंगे, हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अपने कर्मों, अपने पुण्य का खजाना जमा करो। यही आपके साथ जाना है और यही आपके काम आएगा। बाकी दुनिया की स्थूल चीज़ें सिर्फ हमें थोड़ी देर के लिए सुख दे सकती हैं, हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। इनको आपको यही छोड़कर जाना है। हमारे साथ हमारा व्यवहार, हम जो लोगों के साथ करते हैं, हमारे पुण्य कर्म, पाप कर्म हमारे साथ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें यही रह जाती हैं। इस शरीर के साथ आत्मा सिर्फ कर्म लेकर जाती, बाकी सारी चीज़ें इस शरीर के साथ यही रह जाती हैं। आत्मा सिर्फ कर्म साथ लेकर जाती है। फिर जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जन्म मिलता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो अच्छी जगह जन्म लेते हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनको अच्छी जगह जन्म नहीं मिलता और वो परेशान होते रहते हैं। आज लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो भगवान को दोषी मानने लगते हैं, भगवान पर दोष लगाते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। भले आप अभी अच्छे काम करते हो, लेकिन जो पूर्व जन्म में आपने गलत कर्म किया है, पहले जो गलत कर्म किए हैं, अभी आपको उनका फल मिल रहा है। और जो अभी आप अच्छे कर्म करते हैं, आगे जाकर उसका भी आपको फल मिलेगा। तो देखिए, सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। तो जो हमारे साथ गलत होता है वो भगवान नहीं करते, भगवान ने कुछ नहीं किया है, ये आपने स्वयं किया है। ये आपके कर्मों का फल है। जैसे आपने कर्म किए थे वैसे ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। भगवान इसमें कुछ नहीं करते। इसीलिए भगवान को कभी भी दोष ना दें। दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमने स्वयं लिखा है अपने कर्मों के अनुसार। जैसे हमने कर्म किए थे वैसे ही हमारा भाग्य लिखा गया है। इसीलिए कर्मों के लिए बहुत सावधान रहें, अपने कर्मों के प्रति बहुत ध्यान दें, ध्यान से हर कर्म करें, क्योंकि इन्हीं कर्मों से आपके भाग्य का निर्माण होता है। आज आपके साथ जो भी होता है वो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन वो किस आधार पर लिखा गया है? हमारे कर्मों के आधार पर। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा ही हमारा भाग्य लिखा गया है। इसीलिए कर्मों को ध्यान से करें, बहुत सावधानी से करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।